आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्लान सेट घुसपैठिए टारगेट, क्योंकि झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है यूसीसी को भी लेकर। दर्शकों, अब बात झारखंड की हम कर रहे हैं, जहां बीजेपी का सबसे बड़ा संकल्प घुसपैठियों पर लगाम लगाना ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही सबसे बड़ा वादा किया है यूसीसी लागू करने का, यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है बीजेपी की तो यूसीसी लाएंगे और घुसपैठियों को भगाएंगे। ये प्लान तैयार कर लिया गया है। अब बस इंतजार है वोटिंग और फिर नतीजों का, जिसके बाद अगर बीजेपी सत्ता में आए तो झारखंड में भी उत्तराखंड वाला मॉडल लागू कर दिया जाएगा। पहले आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी पर क्या ऐलान किया है और आदिवासियों के लिए क्या बड़ी छूट दी है। फिर उसके बाद संकल्प पत्र में किए वादों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून, कोई परंपरा बाधित नहीं होगी। आदिवासी भाइयों बहनों को, बच्चों को, युवाओं को यूसीसी से पूर्णतया बाहर ला दिया जाएगा। परंतु यूसीसी होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक बढ़ती हुई आबादी रोकने का कारण है। आदिवासियों की आबादी को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। तो ये तो हुई बात यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके आने की अटकलें लगातार चल रही हैं। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने ये काम पूरा कर लिया है, पर अब तो झारखंड में भी वही तैयारी की जा रही है। दर्शकों, क्योंकि यहां बीजेपी ने चुनाव को घुसपैठ और बांग्लादेशी रोहिंग्या पर केंद्रित कर दिया है और इस मामले में सोरेन सरकार फंसती दिख रही है। अब एक तरफ तो सरकार पर घुसपैठ की वजह से शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरी ओर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई लोग लुभावन वादे कर दिए, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन की टेंशन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आखिर अमित शाह ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें कौन सी वो बड़ी घोषणा है जिनको इंक्लूड किया गया है, जिनको शामिल किया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। ना सिर्फ बात यूसीसी की गई है, बल्कि आपको बता देते हैं कि इसके अलावा कई और बातें यहाँ पर कही गई हैं। झारखंड में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें सबसे पहले बात महिला की गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दीपावली, रक्षाबंधन पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को लेकर क्या कहा गया है कि 5 साल में युवाओं को 5 लाख रोजगार मिलेगा। युवाओं को लेकर आगे कहा कि करीब 3 लाख सरकारी पद पर नौकरियां दी जाएंगी। युवा बेरोजगार को 2000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। पेपर लीक की जांच की जाएगी। जिस तरीके से मामले लगातार सामने आए, सीबीआई एसआईटी गठित की जाएगी जो इसकी जांच करेगी। किसानों को लेकर क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी, ये भी कह दिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है, आम जनता को लेकर 25,000 किलोमीटर नई रोड बनाई जाएगी, ये भी कहा गया है, उसका निर्माण किया जाएगा। 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, ये भी कहा गया है। और क्या वादे किए गए हैं, आयुष्मान योजना को 10 लाख तक बढ़ाया जाएगा, ये भी कहा गया है। दर्शकों, आदिवासियों को लेकर क्या कहा गया है महत्वपूर्ण, ये भी समझ लीजिए। बांग्लादेशियों द्वारा हड़पी जमीन वापस होगी, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। वो जमीन आदिवासी बेटी के नाम पर करेंगे, ये भी कह दिया गया है। यूसीसी लाएंगे और आदिवासियों को बाहर रखेंगे, ये भी कह दिया गया है। तो हमने आपको बताया झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और क्या बड़े वादे किए, ये भी हमने आपको बताए। इसी के साथ न्यूज का एक्सरे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।